अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस सादिया खान एंड टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ द साइंस। जी हाँ, आज मैं आई हूँ बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। जो साइंस के शौकीन हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सी बात है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इस साइंस की दुनिया में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। जी हाँ, तो साइंस को समझने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी। तो साइंस की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया, लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेंशिया। सेंशिया का मतलब होता है टू नॉलेज, यानी कि समझना, चीज़ों को नॉलेज लेना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। जी हाँ, तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन, द वे ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड यूजेस ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि तरीका समझने का, सीखने का इस कुदरती दुनिया को, इस कायनात को अपनी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के साथ और लॉजिकल रीजनिंग के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये अपनी नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को अपने कॉपी पर याद कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस पर। जी हाँ, द ब्रांचेस ऑफ साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईटीसी, लेकिन हमने कभी ब्रांचेस, साइंस की ब्रांचेस नहीं बताई। तो साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस एंड फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस में हम ज़िंदगी से रिलेटेड स्टडी करते हैं, अर्थ साइंस में हम ज़मीन और उसके एटमॉस्फेयर रिलेटेड स्टडी करते हैं, और फिजिकल साइंस में हम जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स को स्टडी करते हैं। जी हाँ, लाइफ साइंस में लाइफ जिसमें एग्जिस्ट हो, जिसमें ज़िंदगी मौजूद हो, उसके बारे में पढ़ा जाएगा यकीनन। अर्थ साइंस में ज़मीन की इनसाइड स्टडी, आउटसाइड स्टडी, उसके फिजिकल फीचर्स, उसका एटमॉस्फेयर, बियॉन्ड द अर्थ, ज़मीन से ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उनकी स्टडी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर 3 मेन ब्रांचेस की भी फर्दर मेन ब्रांचेस हैं। नेचुरल साइंस की 3 मेन ब्रांचेस के साथ, इसी के साथ इनकी फर्दर ब्रांचेस हैं जिनको हम कॉमनली स्टडी करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो स्टडी करने जाएंगे वो है लाइफ साइंस। ज़िंदगी को सबसे पहले समझेंगे। तो ज़िंदगी को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, द एबिलिटी टू कैन रिप्रोड्यूस, टू मूव, टू ग्रो, टू ईट, यानी कि हरकत करने वाली, बढ़ने वाली, अपने अंदर तब्दीली लाने वाली, अपने जैसे बच्चे पैदा करने वाली और सांस लेने वाली जो भी चीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये जिंदा है, ज़िंदगी रखती है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉटनी, इसी की ब्रांच है बॉटनी। तो बॉटनी जो है, आप यहाँ पे एक छोटा सा तस्वीर आपको बता रही है। बॉटनिस्ट जो है वो प्लांट्स की देख रहे हैं, बॉटनी का वर्ड आया और प्लांट आ गए, तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें होने क्या वाला है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, ज़िंदगी के बारे में जानना। किसकी ज़िंदगी? हाँ जी हाँ, पौधों की ज़िंदगी, क्योंकि पौधे, प्लांट्स जो हैं वो लिविंग है। तो इनकी स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। बॉट मीन, बॉटैन मतलब प्लांट्स एंड और इसकी स्टडी को हम कहते हैं कम्प्लीटली बॉटनी। जी, अब यहाँ पर एनिमल्स की तस्वीर देख रहे हैं आप लोग। तो एक कॉमन सी चीज़ यहाँ पे आपने देखी, जूलॉजी। आप बचपन में कभी अपने पेरेंट्स के साथ जू पार्क जाते होंगे और कहते होंगे कि हमें यहाँ बच्चों से, पेरेंट्स को इंसिस्ट करते होंगे हमने जू पार्क जाना है। तो ये यहाँ पे जू मीन एनिमल एंड लॉजी मीन स्टडी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब हम आ जाते हैं इकोलॉजी पे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटर रिएक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का ताल्लुक इसके माहौल के साथ इकोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन की, हेरिडिटी की और जेनेटिक मटेरियल की, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह से, या विरासत में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो माँ बाप से बच्चे में किस तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अर्थ एंड स्पेस, इसका एक और जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ज़मीन और इसके खला के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ आप जानते हैं, स्पेस मतलब एक एम्प्टी एरिया जहाँ पर हवा भी नहीं होती, जहाँ पर गैसेस नहीं होती, एक ऐसी स्पेस। अब इसकी जो है वो डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ जियोलॉजी, क्योंकि जियो हम ज़मीन के बारे में समझेंगे तो जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो स्टडी ऑफ, इसके बाद द स्टडी ऑफ ऑल थिंग्स इन स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी, जो है उसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, ज़मीन की। जी, तो एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी आपने जैसे कि समझा स्पेस एंड अर्थ से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ मीट्रोलॉजी। मीट्रोलॉजी में हम देखेंगे कि ग्रीक वर्ड से निकला है थिंक इन द स्काई, यानी कि वो चीज़ें जो कि आसमान में मौजूद होती हैं, ठीक है, इनकी स्टडी को हम कहते हैं मीट्रोलॉजी। जी हाँ, यानी कि जैसे कि अब हम आ जाते हैं इसके बाद फिजिकल साइंस पे। फिजिकल फिजिक्स से निकला है, यानी नेचर, और फिजिक्स वर्ड का मतलब है नेचर। तो साइंस मतलब टू नॉलेज, किसी के बारे में जानना। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स किसके कहते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी, इंटरेक्शन बिटवीन दैम, इनके दरमियान ताल्लुक। किसके दरमियान ताल्लुक? दो चीज़ों के। वो दो चीज़ें कौन है? मैटर यानी मादा, और एनर्जी मतलब कुव्वत, ताकत। तो इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। जी हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपनी
साइंस के में सेकंड लास्ट या लास्ट में ये टॉपिक्स होते हैं फिज़िक्स के। अब हम आ जाते हैं द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो है हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन केमिकल्स, यानी कि ज़िंदगी केमिकल से रिलेटेड ज़िंदगी, यानी जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ें या उनका ताल्लुक, केमिकल का क्या रिलेशन है किसी लाइफ के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसकी स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों का शुक्रिया देखने के लिए। इसे लाइक कीजिए और लिंक सेंड करिए। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और मुझे बहुत खुशी है कि इन